हेलो बच्चों, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो क्लास 11th के कुछ बच्चों के लिए जिनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर वेक्टर्स। ठीक है, और इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट पता करना है। तो चलिए किसका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे हम मान लें कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर है ये और दूसरा है ये। चलिए, तो ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर। अब इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट देखना है, यानी कि ए डॉट बी पता करना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करना है। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी आ सकता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मान लें कि ये थीटा है, ठीक है, तो कैसे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी हम देखेंगे किस तरह से करेंगे, आगे हम एक एग्जांपल लेके करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स है और वो किसी दूसरे वेक्टर के साथ, यानी कि जो 10 न्यूटन है उसके साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, थीटा हमें 30 दे रखा है, मतलब कुछ ऐसा है, ऐसे 30 डिग्री है। ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 कॉस 30, कॉस थीटा मतलब कॉस 30। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 50 इंटू, अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो देखिए 2 से यहाँ पे 50 की क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 25√3 यूनिट्स एंड दिस इज योर आंसर। अब इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है बेटा, देखो जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आए वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, डॉट प्रोडक्ट कब लगना है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट कब लगेगा, डॉट प्रोडक्ट वहाँ लगता है बेटा जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी बने, तब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। अब मान लो कि ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो बी वेक्टर है मेरे पास 6i कैप। मैं ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा बेटा, सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। ये है मेरे पास। तो हमें पूछा गया फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी, या फिर हमें पूछा गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, दैट इज, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं आई से आई, जे से जे मल्टीप्लाई, और कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो याद रख लो इसमें आई जे, आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, और जे डॉट के भी ज़ीरो होता है, जे डॉट के भी ज़ीरो होता है। तो ये चीज़ें याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ आई डॉट आई और जे डॉट जे। ठीक, तो अभी क्या करना है, अगर ये नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ याद रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अच्छे से समझ के करेंगे बस। अब ए डॉट बी यहाँ पे क्या होगा, वो होगा आई से आई, आई से आई को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 12, और 3 3 जा 9, बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस का था। तो 12 - 9 कितना हो गया बेटा 3। तो ए डॉट बी कितना आएगा 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो स्केलर क्वांटिटी आया है, क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है या कुछ भी नहीं है ना। तो हमारे पास सिर्फ सिंपल एक नंबर आया है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है स्केलर आए तो डॉट प्रोडक्ट लगता है बेटा। ठीक, इतना समझ गए। अब अगर मैं बात करूं कि अगर किसी दो वेक्टर्स का, किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो, ए डॉट बी ज़ीरो हो, तो वो वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे,
ये भी पूछ सकते हैं इनसे, है ना, व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो समझो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए ज़ीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, मान लो कि नहीं है, ठीक मान लिया, तो बचा क्या कॉस थीटा, वही इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है बेटा, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें आप देखोगे कि कॉस जो था वो 90 पे ज़ीरो था। तो इट मीन्स कि हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ से कॉस काट दो तो बचा क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, क्लियर हुआ बात मेरी। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो याद रखो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। अब अगली वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट की डालूंगा जब इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी डाल दूंगा।